नमस्कार पटना। आज हम बहुत ही अच्छा Q&A सेशन लेके आए हैं जिसमें बहुत से चुनिंदे कमेंट्स को हम लोगों ने पिक किया है जिससे मैक्सिमम लोग के क्वेरीज को हम सॉल्व कर पाए। तो बिना लेट किए शुरू किया जाए हमारा ये Q&A सेशन विद सर जी पटना। सबसे पहला जो कमेंट आया है वो विक्की कुमार जी SS3NM का है। गुड मॉर्निंग विक्की कुमार जी, हम आशा करते हैं कि आप बहुत अच्छे होंगे। आपका सवाल है कि सर नर्सरी का क्या एज रहता है सर। विक्की कुमार जी, नर्सरी का अगर एज का हम बात करें तो नर्सरी का जो एज रहता है नामांकन के लिए, नर्सरी से पहले प्री नर्सरी उसके बाद नर्सरी, तो प्री नर्सरी का जो एज रहता है विक्की कुमार जी वो 2+ रहता है और नर्सरी का जो एज रहता है वो 3+। 3 साल मिनिमम एज हो जाना चाहिए बच्चों का, तभी बच्चे स्कूल्स में एप्लीकेबल हो पाते हैं। अब यहाँ पर एक प्रश्न और पेरेंट्स का उठ जाता है सर 3 साल मतलब 31 मार्च 2025 तक बच्चे का एज मिनिमम 3 साल हो जाना चाहिए, यानी 3 साल से लेकर 4 साल एज ग्रुप के बच्चे नर्सरी में नामांकन के लिए एप्लीकेबल हो जाते हैं। अब यहाँ पर एक और प्रॉब्लम उठता है कि कोई विद्यालय 3 साल 2 महीना, 3 साल 6 महीना तक एज को कर देते हैं, तो वो डिपेंड करता है उनके स्कूल्स के नोटिफिकेशन पर। ऑन एन एवरेज अगर देखा जाए पटना के टॉप 20 स्कूल, तो अगर नामांकन आप लेना चाहते हैं नर्सरी में तो जो बच्चों का मिनिमम एज होना चाहिए 31 मार्च 2025 तक 3 साल हो जाना चाहिए। अब ये सवाल है कि सर नर्सरी कौन कौन से विद्यालय नोटिफिकेशन आउट करते हैं। नर्सरी का आगे अगर बात करें हम विक्की कुमार जी, आपके थ्रू बहुत सारे पेरेंट्स का ये सवाल रहता है कि नर्सरी में नामांकन होगा किस स्कूल में। पिछले साल जहाँ तक मैंने पूरा रिसर्च किया था उसमें कुछ विद्यालय ही नर्सरी का नामांकन आउट करते हैं, मैक्सिमम स्कूल LKG की वैकेंसीज आउट करते हैं। तो अगर नर्सरी की बात की जाए तो लोयला ने नर्सरी की वैकेंसीज आउट की थी। उसके बाद DAV BSCB कॉलोनी उसने भी नर्सरी की वैकेंसीज आउट की थी और हमको लगता है कि ND नोटर डेम अकेडमी पटना उस विद्यालय ने भी अपनी नर्सरी की वैकेंसीज आउट की थी। तो पटना के जितने भी विद्यालय इस बार वैकेंसीज आउट करेंगे, बैक टू बैक हमारे वीडियो के माध्यम से आपको इनकी जानकारी मिलते रहेगी। किस क्लास के लिए कितना नंबर ऑफ सीट्स है, क्या फी आपको चार्जेस करना पड़ेगा, क्या है, सब जानकारी हमारे चैनल के थ्रू आपको देने का हम प्रयास करते हैं और करते ही रहेंगे। इसके लिए आपके कमेंट के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इसके बाद हम सेकंड कमेंट लेके चलते हैं जो कि बहुत ही अच्छा कमेंट है रंजीत कुमार सिंह जी 3769 का। गुड मॉर्निंग रंजीत कुमार जी, हम आशा करते हैं आप अच्छे होंगे। इनका सवाल है कि सर डॉन बॉस्को पब्लिक स्कूल का क्या स्टेटस है, लोयला स्कूल के ठीक अपोजिट में है। रंजीत कुमार सिंह जी, आपका जो प्रश्न है वो ये है, हमको लगता है कि आप जानना चाहते हैं कि डॉन बॉस्को पब्लिक स्कूल जो कि जस्ट लोयला के सामने है वो डॉन बॉस्को स्कूल में आता है। यहाँ पर हमें भी एक कन्फ्यूजन क्रिएट हो जाता है क्योंकि डॉन बॉस्को स्कूल्स के 2 ब्रांच मैक्सिमम चलते हैं। एक तो डॉन बॉस्को सीनियर सेकेंडरी स्कूल जो कि दीघा सियाना रोड में है और उसका जो प्राइमरी सेक्शन है वो पाटलिपुत्रा एरिया में है। प्राइमरी में बहुत सारे बिल्डिंग पाटलिपुत्रा में आपको मिल जाएंगे। अगर ये विद्यालय की वेबसाइट पर रहता तो शायद इसकी जानकारी रहती कि हमारा एक प्राइमरी सेक्शन डॉन बॉस्को पब्लिक स्कूल के नाम से लोयला के साइंस के जस्ट अपोजिट या सामने है। तो इन चीज़ों पर मुझे कोई तथ्य सामने निकल के आती नहीं है, तो आप विवेकवान हैं, इस पर आप विचार कर सकते हैं और आप ही डिसाइड कीजिए कि क्या ये सही है और क्या गलत है। इसके बाद जो कमेंट निकल के आया है वो पुरुषोत्तम यादव जी का है 96016। गुड मॉर्निंग पुरुषोत्तम जी, हम आशा करते हैं आप कुशल मंगल होंगे। आपका सवाल है सर UKG में एडमिशन करवाना है मुझे अपने बच्चों का, कब फॉर्म आएगा इस बार। पुरुषोत्तम जी, UKG की बात की जाए तो UKG के लिए लिमिटेड वैकेंसीज आउट होती हैं। पहला बात है कि हम संत माइकल से शुरू करते हैं। संत माइकल जनरली UKG की वैकेंसीज आउट नहीं करता है, क्लास 1 की वैकेंसीज आउट करता है। अगर UKG की बात की जाए तो DAV BSCB कॉलोनी पिछले साल भी निकाला था और इस साल भी हमें आशा है कि वो वैकेंसीज अपनी बैक टू बैक क्लास 6 और 8 तक भी आउट करता है। माइकल 6-7 तक भी आउट करता है। UKG के लिए वैकेंसीज DPS ने निकाला था, दिल्ली पब्लिक स्कूल, और DPS पटना ईस्ट में वैकेंसीज आउट कर दी गई हैं। उसके बाद कल ही हमारा एक वीडियो आया है जो कि उषा मार्टिन वर्ल्ड स्कूल के नाम से है, वो उस विद्यालय ने भी UKG की वैकेंसीज आउट की है। तो जो भी स्कूल्स होंगे UKG की वैकेंसीज आउट करेंगे, हमारे चैनल के माध्यम से आपको सारी जानकारी दे दी जाएगी। UKG का प्रिपरेशन चल रहा है। इफ़ यू वांट एंड यू कैन जॉइन आवर बैच बाय सिंपली डायलिंग द नंबर इज 9472163206। तो हमें आशा है पुरुषोत्तम जी आपके माध्यम से बहुत सारे पेरेंट्स का ये सवाल रहता है UKG के बारे में, क्लास 2 के बारे में, क्लास 8 के बारे में, जिस विद्यालय की वैकेंसीज आउट होती हैं हम प्रॉपर रिसर्च करने के बाद ही चाहते हैं कि पेरेंट्स को ये तथ्यों को जाहिर किया जाए। अगर भूल से भी भूल हो तथ्यों को बोलने में या जाहिर करने में तो हम क्षमा प्रार्थी हैं और रहेंगे। तो आशा करते हैं पुरुषोत्तम जी आपको आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा। उसके बाद जो कमेंट निकल के आता है वह पंकज कुमार जी का
थैंक्स सर, थैंक्स पंकज जी, आपका हमेशा कमेंट आते रहता है। थैंक्स फॉर कमेंटिंग एंड शोइंग लव एंड अफेक्शन टू आवर चैनल्स। हमें हमेशा आपके ऐसे कमेंटर्स, आपके ऐसे शुभचिंतकों की हमेशा आवश्यकता पड़ रहेगी और रही है। तो हम नेक्स्ट चलते हैं, जो सबसे आया है कमेंट, जिसका नाम है सन की अहिर 2024। सर आपका नाम तो बहुत ही अच्छा है। और आपका जो सवाल है डॉक्यूमेंट क्या क्या चाहिए सर, डॉक्यूमेंटेशन से रिलेटेड हमारे बहुत सारे वीडियो आ चुके हैं। अगर आप पूछना चाहते हैं तो फिर से हम एक प्रॉपर आपको डिटेल बता देते हैं शॉर्ट में कि क्या क्या डॉक्यूमेंटेशन अमूमन विद्यालयों में मांगा जाता है बच्चों के नामांकन के लिए। अगर हम देखें तो बच्चों के नामांकन के लिए डॉक्यूमेंटेशन की रेस में जो सबसे पहली चीज़ आती है वो है DOB, डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट। इफ़ यू कैन मेड फ्रॉम द पटना म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन देन इट इज़ बेनिफिशियल इफ़ यू कैन। उसके बाद जो आता है सेकंड वो है बच्चे का आधार कार्ड, जो कि कभी कहीं ऑप्शनल कर देता है, कहीं कहीं मैंडेटरी कर देता है। सो इफ़ यू आर 100% श्योर टू बी इन द पटना टॉप 20 स्कूल देन प्लीज़ मेक इट एज फास्ट एज पॉसिबल। उसके बाद आता है एड्रेस प्रूफ। अब एड्रेस प्रूफ में बहुत सारे डॉक्यूमेंटेशंस आते हैं पेरेंट्स, इसमें आता है आपका आधार कार्ड विद पटना एड्रेस प्रूफ, LGP कंज्यूमर कार्ड विद पटना एड्रेस प्रूफ, टेलीफोन लैंडलाइन टेलीफोन बिल विद पटना एड्रेस प्रूफ, देन आता है रेंट एग्रीमेंट। उसके बाद आता है आपका वोटर ID कार्ड भी कहीं कहीं मांग देता है वो लोग। तो यहाँ पे ये चीज़ें जो है वो निर्भर करती है। उसके बाद बच्चे का आता है इम्यूनाइजेशन कार्ड, इसको हम लोग बोलते हैं टीकाकरण का रसीद, वो भी आजकल मैंडेटरी कर दिया गया है। उसके बाद बच्चे का ब्लड ग्रुप मांगा जाता है। उसके बाद बच्चे का फोटो मांगा जाता है, जनरली 4 और 5। उसके बाद फैमिली फोटो मांगा जाता है। उसके बाद अगर आप नामांकन 2 में, 3 में, 5 में लेना चाहते हैं, जनरली 1 तक कोई TC और या प्रीवियस ईयर रिपोर्ट कार्ड कोई विद्यालय जनरली नहीं मांगते हैं। और उसके बाद अगर 1 में आप नामांकन लेना चाहते हैं, 2 में नामांकन लेना चाहते हैं, 3 में नामांकन लेना चाहते हैं तो प्रीवियस ईयर रिपोर्ट कार्ड मांगते हैं विद्यालय, ट्रांसफर सर्टिफिकेट मांगते हैं, कभी कभी बोनाफाइड सर्टिफिकेट भी विद्यालय मांग देते हैं डॉक्यूमेंटेशंस के रेश में। उसके बाद कहीं कहीं विद्यालय हेल्थ कार्ड इशू करवाने के लिए बोलते हैं, जो कि एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म होता है। इसमें कुछ चीज़ें आपको भरनी होती हैं और कुछ चीज़ें को रजिस्टर्ड डॉक्टर, फिजिशियन रजिस्टर्ड फिजिशियन डॉक्टर द्वारा भरने के लिए बोला जाता है। कहीं कहीं ये चीज़ें भी मांगी जाती हैं, कहीं कहीं पेरेंट्स का इनकम सर्टिफिकेट भी मांगा जाता है। तो मिला जुला के 8 से 10 डॉक्यूमेंटेशंस हो जाते हैं पेरेंट्स, और इसी के माध्यम से डॉक्यूमेंटेशंस का बनना बहुत ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि बहुत सारे पेरेंट्स लास्ट में बनाने का प्रयास करते हैं और जाता है रस बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। इससे डॉक्यूमेंटेशंस बनाने में बहुत ज़्यादा परेशानी को सामना हमारे पेरेंट्स को करना पड़ता है। अब जहाँ तक वैकेंसीज की बात है तो वैकेंसीज आउट हो चुकी है, बहुत सारे विद्यालय ने वैकेंसीज अपनी आउट कर दी हैं, जो कि हमारा वीडियो के लिंक में हम डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, जहाँ पर जाके आप देख सकते हैं। फॉर एग्जांपल डॉन बॉस्को एकेडमी ने अपनी वैकेंसीज आउट कर दी हैं। 1 दिसंबर से लेकर 14 दिसंबर तक उसकी वैकेंसीज आउट हो चुकी हैं, 14 या 16 लगभग ये इसका डेट है। उसके बाद संत माइकल्स लोयोला ऑटोनोमस एकेडमी पटना, कार्वर, मैरी वॉट किंडरगार्टन, सेंट डोमिनिक सेवियर, संत पॉल्स हाई स्कूल। उसके बाद बहुत सारे ऐसे विद्यालय टॉप 20, टॉप 100, टॉप 200 जिसका वैकेंसीज का डिटेल हमारे वीडियो के माध्यम से आपको मिलने वाला है। तो अगर आप पहली बार हमारे चैनल को यूट्यूब पे देख रहे हैं तो हमारा रिक्वेस्ट है सब्सक्राइब करना ना भूलें। और उसके बाद जो हम हमेशा अपने पेरेंट्स से हाथ जोड़कर निवेदन करते हैं कि शेयरिंग इज केयरिंग। बिहार के बहुत सारे ऐसे पेरेंट्स अभी भी हैं जिनको इन सूचनाओं के अभाव के कारण उनके बच्चों का नामांकन पटना के सबसे अच्छे विद्यालयों में नहीं हो पाता है पेरेंट्स। तो हमारा आशा है कि हमारा ये प्रयास, हमारा ये वीडियो आपको जरूर अच्छा लग रहा है। एंड थैंक्स फॉर कमेंटिंग, प्लीज़ कमेंट ऑन द प्रॉब्लम ऑफ मास पीपल ऑफ बिहार पटना। तो मिलते हैं अपने को अच्छे वीडियो के साथ, तब तक स्वस्थ रहें, मस्त रहें, इसी मनोकामना के साथ। जय हिंद, जय भारत। एंड फॉर ज्वाइनिंग कॉल, जय हिंद, जय भारत।